सपोर्ट करता है, भाजपा हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो। अगर वह किसी को समर्थन देता है तो अपने स्वार्थ में देता है। पद जमींदार हैं, सामंतवादी सोच वाले हैं। जाति उति का तो कुछ नहीं, कोई जाति पर वोट नहीं होगा। जब भी होगा विकास पर होगा, रोजगार पर होगा। फिर से उस बीमारू राज में, उस गड्ढे वाले रोड में, उस बिजली के खंभों पर जो मवेशी बांधे जाते थे और तार पर जो है कपड़े सुखाए जाते, जनता पसंद जी को, लालू यादव को साइड लाइन कर दीजिए तो वो अनुकंपा पर आए हुए हैं। नहीं तो वो खत्म हो गई ना, पुरानी परंपरा को खत्म कर दीजिए आप। युवा पीढ़ी शिक्षा का जब विकास हुआ है, वादी हो, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं विकासवादी हूँ। अच्छा, लगता नहीं कि नीतीश जी रोजगार की बात कर रहे हैं? नहीं, नीतीश जी अब नहीं। आपके नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मूड जानेंगे कि जनता आखिर किस साइड है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है, तमाम अन्य पार्टियों के जो नेता है जो अपने सरकार बनाने के अपने खेमे की तरफ से जो है दावे करती है। साथ ही बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जातिवाद, यानी कि बिहार का अब चुनाव आ रहा है, अपनी जाति के जो नेता है वो अपने जातीय जो लोग हैं उनको गोलबंद करेंगे और अपने जाति के लोग से आह्वान करेंगे कि हमें वोट दीजिए और हमें जिताइए ताकि हम आपके आवाज़ को सदन में उठा सके। इसी तभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता है और जनता से जानते हैं कि आखिर जनता किसके साथ है, विकास के साथ है या जातिवाद के साथ है। क्या कहेंगे? चुनावी साल है, अब चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, तो आप जो है पहले विकास के साथ है या जाति के साथ है? विकास के साथ। आखिर विकास के साथ होने के कुछ वजह होंगे जो विकास के साथ होंगे, क्योंकि बिहार है और बिहार में देखा जाता है कि जाति के साथ लोग ज्यादा मिलते हैं। नहीं तो वो खत्म हो गई ना, पुरानी परंपरा को खत्म कर दीजिए आप। युवा पीढ़ी शिक्षा का जब विकास हुआ है तो वो जो जाति को बहुत नगण्य देता है, बुजुर्गा बल जो है उसको जाति को देता है। अच्छा। बुजुर्गा बल शिक्षा और विकास को खोजता है। इस बार आपकी मुद्दा क्या रहेगी, जाति, शिक्षा या विकास या धर्म? विकास, धर्म नहीं, विकास। तो विकास के हिसाब से किसे पसंद करते हैं आप, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? क्योंकि तेजस्वी यादव तब तक मुख्यमंत्री बने नहीं है। नीतीश कुमार जी। अच्छा, नीतीश जी के 5 काम ऐसा बताइए जो विकल्प के तौर पे आपको लगता है कि काफी अच्छा किए और आगे भी अच्छा करेंगे। बताइए, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो पहले क्या थी 2005 के पहले, बोलिए ना। 2005 के पहले लालू जी कहते हमने विकास किया, ऊंच नीच छुआछूत का हमने खत्म किया। लालू जी कहते हैं ना। अब तो कहते हैं, देखिए नेताओं की भाषा है, वो बात की मत करिए। वो लोग क्या कहते हैं, मंच पर क्या करेंगे और मंच के बाद क्या करेंगे, वो उसकी बात मत करिए। आप जनता है तो आपके हिसाब से क्या लगता है, किसका विकास के हिसाब से चलेगा काम? अच्छा, हाँ जी, हाँ, शिक्षा विकास ही मुद्दा रहेगा। चलिए, यानी कि जनता को विकास चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए और जनता को अच्छी स्वास्थ्य चाहिए। क्या कहेंगे सर, चुनावी साल है, आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जातिवाद, विकास, जाति उति का तो कुछ नहीं, कोई जाति पर वोट नहीं होगा। जब भी होगा विकास पर होगा, रोजगार पर होगा। आप किसके साथ है, जाति या रोजगार? हम रोजगार के साथ हैं। भी प्लान कर रहे हैं बिहार से लाखों लोग पलायन कर रहे थे, यहाँ ऐसा अवसर ही नहीं है तो पलायन तो करेगा ना, जीविका तो चलाना है ना। यार नीतीश जी 20 साल से कर क्या रहे हैं बिहार में? नहीं, देखिए 20 साल से बिल्कुल खटारा गाड़ी इनको मिला था। अच्छा, हाँ, तो फिर भी खटारा गाड़ी से याद है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं खटारा की सरकार है। चला तो रहे, नहीं सरकार में कोई नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, बशर्ते कि कुछ बेसिक चीजों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि स्कूल को उस लेवल पर आप बनाइए, जैसे शिक्षा आज के डेट में व्यापार बन गया है। जितना प्राइवेट स्कूल है मनमानी फीस वसूलता है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग सरकारी स्कूल के तरफ अग्रसर हों। राज्य सरकार की सेवा में जो भी लोग कार्यरत हैं उनको मैंडेटरी ये कंडीशन होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को जब भी पढ़ाइए सरकारी, तब ना सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरेगा। आपके हिसाब से सरकारी स्कूल की व्यवस्था बढ़िया हुई, क्या कहेंगे? इनकी बातों से कितना सहमत है? सरकारी स्कूल की सुविधाएं जो क्या वाकई में व्यवस्था जो सही हुई है? देखिए, सरकारी स्कूल में जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था, जो शिक्षकों का जो कम थी, वो जहाँ तक जो अभी वर्तमान की जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार है, यानी आप नीतीशवादी है, यानी नीतीश जी के सपोर्टर? वादी मैं नहीं, मैं विकासवादी हूँ। मतलब मैं नहीं हूँ, मैं विकासवादी हूँ। अच्छा, मैं विकास का समर्थन करता हूँ और जो विकास का समर्थन करेगा हम उसका समर्थन। तो चुनावी वर्ष है, क्या देख रहे हैं, जनता की क्या मूड है? क्योंकि आप तो लगते हैं जनता का मूड स्पष्ट है। हाँ। फिर से एनडीए की सरकार बिहार में पूरी मजबूती से 25 है, चुनावी वर्ष है, विकास है, जाति है, रोजगार है, शिक्षा है, पलायन का दंश है, बिहार जो है कहीं न कहीं झेल रहा है। आपके हिसाब से क्या है? पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। अच्छा, पलायन बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा। आपके हिसाब से इस बार किस चीज़ पे वोट करेंगे?
युवा है। रोजगार युवा को मिले, परीक्षार्थी पर जो लाठी बरस रहा है, क्वेश्चन लीक नहीं हो, ये सब है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं युवा चौपाल में कि हमारी सरकार आएगी तो पहले युवाओं के लिए भागीदारी होगी। सोच रहे हैं तो अच्छा है, करे तो। अच्छा, हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है 25 में? 25 में आपके हिसाब से 25 में इस वर्ष क्या लगता है, किधर जनता न वोट करेगी। जनता? आप भी तो हम तो एगो सिंगल वोट देंगे, हमसे किसकी क्या। तरफ जाएगा भेंट? हाँ, किसके तरफ जाएगा? जो रोजगार की बात करेंगे, रोजगार की बेरोजगारी का। बात। तो लगता नहीं कि नीतीश जी रोजगार की बात कर रहे हैं? नहीं, नीतीश जी अब नहीं। आपके हिसाब से कौन? नीतीश जी अब नहीं, आपके हिसाब से कौन? अब जो हो नया नाम होगा ना? नाम कैसे हो यानी जाएगा? डर रहे हैं कैमरा पे बताने से, लगता नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी नाम होगा। नाम बताइए। नाम नहीं, नाम नहीं, नाम बताएंगे। चलिए, क्या कहेंगे सर? चुनावी वर्ष है, अब जो है लोग जातीय गुलबंद करने में लगे हैं अपने अपने जाति के लोग के। एक तरफ विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, आपके हिसाब से क्या है बिहार में? विकास है, विकास पर बात होनी चाहिए, जाति पर कहीं बात नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए जाति पर। किसी पार्टी को भी जाति पर बात करने का हक ही नहीं है, कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी का नहीं, विकास पर बात होनी चाहिए। विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास और रोजगार, ये दोनों मुद्दे हैं देश में। जो नौजवानों के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है और सबके लिए विकास जरूरी है, यानी सबके लिए विकास जरूरी है। हाँ, अरे रोड बनेगा तो बूढ़े चलेंगे, जवान चलेंगे, महिला चलेंगी, बच्चे चलेंगे, सारे लोग के लिए रोड बनेगा, पार्क बनेगा, विद्यालय बनेगा, तो विकास तो सबके लिए ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान सबके लिए ज़रूरी है। विकास होगा तभी ना घर मिलेगा कि गरीब को रहने के लिए, तो ज़रूरी है ना भाई। सपोर्ट करता है, भाजपा हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, अगर वह किसी को समर्थन देता है तो अपने स्वार्थ में देता है, पद के लिए और मंत्री के लिए। कोई न्यूट्रल है? बिना मंत्री पद लिए, बिना डिप्टी सीएम बने मुख्यमंत्री बना देता, बाहर से समर्थन देता। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जी के इस बात पे कितनी मतलब सच्चाई है? दो बार एक तरफ जेडीयू के नेता बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के लंच करने वाले नीतीश जी है, और वो उल्टे कह रहे हैं 2 बार मुख्यमंत्री बनाए। हमने क्या कहा भाई साहब, कोई किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, अपने स्वार्थ में बनाता है। सबसे बड़ी बात है, दोनों गठबंधन में स्वार्थ है। आज नीतीश कुमार को पलटू राम कहता, हम कहते हैं वो पलटू राम नहीं है। क्यों? क्योंकि पलटू तो ये दोनों है, भाजपा और आरजेडी है, कांग्रेस। आप उस पलटते हैं आप ना, वो कैसे पलटा? वो की वोट करे, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं बूढ़ा कह रहे, बूढ़ा मुख्यमंत्री कह रहे, उम्र हो गई है, अब उनको राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए। हम जैसे युवाओं को, जो 35 साल के युवाओं को मौका देनी चाहिए। अब तो एक कहावत है, लेकिन हम उस कहावत को नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं वो चैनल पर हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि इतिहास गवाह है कि अनुभवी को हमेशा मतलब मांग होते रहा है समाज में। यानी नीतीश जी अनुभवी है, पूरा अनुभवी हैं। 75 साल की उम्र में अनुभव नहीं है उनके पास, और तेजस्वी के पास क्या अनुभव है? उनको एक पिता और पिताजी को, लालू यादव को साइड लाइन कर दीजिए तो वो अनुकंपा पर आए हुए हैं। अनुकंपा वाले को कोई पूछता है? ये बताइए, अभी जिस मास्टर से आपको पढ़ा देगा कोई मास्टर और उसका बेटा फिर आएगा पढ़ाने के लिए, तो नहीं पढ़ता है। वो विद्यार्थी सोचता है कि नहीं, जो मास्टर पढ़ाया उसी से हम पढ़ें। वो तुलना करने लगता है, तो लोग तुलना करता है कि नहीं लालू यादव क्या किया, नीतीश क्या किया। तेजस्वी से तुलना कहाँ कोई करता है? कहता है कि नहीं वो तो, अरे कुछ जॉब दिए, जॉब घंटा, अपना तो जॉब लिए नहीं, अपना तो वो पानी ढोते रहे क्रिकेट के मैदान में। क्रिकेट में गए तो फेल हो गए, लोग खिलाड़ियों को पानी ढो रहे थे गिलास में। जब वहाँ हुआ तो पिताजी कहे छोड़ो बहुत पानी ढो दिया, बाओ तुमको पानी पिलवाते हैं। तो राजनीति में तब यहाँ उसको अपना सत्ता हथिया दिए, दे दिए। इसलिए कहीं कुछ नहीं सोचना है। चलो तेजस्वी अभी चुपचाप रहो, बच्चा रहो, धीरे धीरे भी एक दूध पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा। धीरे धीरे पियो, तब जा करके तुम्हारा काम सही रहेगा। वर्ष जातिवाद है बिहार में, विकास है एक तरफ स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, पलायन है। क्या लगता है इस बार की युवा पीढ़ी किस तरह वोट देंगे? देखिए, विगत 20 वर्षों से बिहार की जनता
विकास पसंद कर रही है। अब क्या पसंद करेगी जनता? और विकास ही एक मकसद है जिससे कि इस बिहार को, जो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज विकासशील प्रदेश हो गया और विकसित प्रदेश बनने की श्रेणी में है। तो बिहार की कभी भी जनता फिर से उस बीमारू राज्य में, उस गड्ढे वाले रोड में, उस बिजली के खंभों पर जो इसमें मवेशी बांधे जाते थे और तार पर जो है कपड़े सुखाए जाते, जनता पसंद नहीं तो करेगी। आपके हिसाब से कौन जो बिहार में समतामूलक समाज का स्थापन करता हो, जो बिहार का विकास करता हो, जो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार में आज़ादी के बाद से 2005 तक 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज वो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो सबको राइट दिया हो, जो महिलाओं को अधिकार दिया हो, जो 35% जो है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में दिया हुआ किसने है। दिया? अब जो किया है बिहार की जनता जान रही है। और नीतीश जी की बात कह रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, नीतीश जी की बात कर रहे हैं। आप तो इसके मतलब विकास का मतलब नीतीश जी की बात कर रहे तब हैं। इसके मतलब कि आप बोल दिए कि इसके मतलब विकास का मतलब नीतीश कुमार। यार आप तो कह ही रहे हैं। तो हम वही बोल रहे हैं जिसने बोल खुल के कि नीतीश अरे जी ने किया, ये किया। हम तो काम गिना रहे हैं। अच्छा। और हम जब काम गिना रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नीतीश जी किए हैं। तो इसी बात है, अगर वही हम कहें कि नहीं ये जंगल राजा स्थापित हुआ, 118 नरसंहारों हुआ, महिलाओं को जो है घर से वो रात में क्या छोड़ दिए, दिन तक नहीं निकल पाती थी, तो इस स्थिति में किसको कहिएगा? जंगल राज को। देखिए हकीकत ये है कि तेजस्वी यादव जी चांदी के चम्मच से लेकर पैदा हुए। चांदी के चम्मच। उनको किसान जी भी तो राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा क्या लगाया जा रहा है? इसलिए अगर लगाया जा रहा है तो अगर आते हैं तो बिहार की जनता उसको धन्यवाद देंगे। इसलिए चांदी के चम्मच नहीं, एक तरफ चांदी के चम्मच। आप ही बताइए ना, आपका कितना उम्र हो रहा है? 24 साल। और तेजस्वी यादव जब 4 साल का थे, जो तरुण कुमार नाम सुने होंगे ना, अपना चाचा का, चचेरे भाई का जमीन लिखवा लिए थे 6 कट्ठा। और पटना में उनको 43 बीघा जमीन है किसी के पास। वो नया जमींदार हैं, सामंतवादी सोच वाले हैं। सामंतवादी को खत्म किए लालू जी सामंतवादी का ही उपज हैं। अच्छा। अगर सबसे ज़्यादा दलितों का हत्या हुआ है, चाहे वो मियाँपुर नरसंहार हो, चाहे शंकर विघा नरसंहार हो, किस जात का हुआ है? दलित भाइयों का हुआ है, अम्बेडकरवादियों का हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नरसंहार किस में हुआ है? उनके राज्य में हुआ है। आप 2005 के बता दीजिए कोई नरसंहार हुआ हो, कोई दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, कोई जातीय दंगा हुआ हो, सांप्रदायिक दंगा हुआ है? जाति के हिसाब से दलित सेफ है नीतीश कुमार में? हर एक जात सेफ है और सब कोई सेफ है। युवा सेफ है, महिलाएं सेफ है, और इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और निश्चय ही बिहार की जनता, महान जनता, इस बार का चुनाव में विकास चुनेंगे, समतामूलक समाज स्थापित करने वाला चुनेंगे, और इसी से हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। देखिए, तो बिहार में इस बार जो है समतामूलक जो है समाज बनाने वाले लोग को चुनेंगे, विकास को चुनेंगे, और जो जिसने विकास किया है लोग उन्हें चुनेंगे। ज़्यादातर तो इस पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से मुझे देखा गया तो लगा कि विकास को लोग चुन रहे हैं, जाति को लोग नकार रहे हैं, क्योंकि 90 की दशक वाली वो समय नहीं दिख रहा है जैसा प्रतीत हो रहा है। और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, एक तरफ जातिवाद, एक तरफ विकासवाद, एक तरफ पलायन, एक तरफ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस बार है चुनावी वर्ष, किधर जाएगा आपका वोट? पहले आप मुझे ये बताएं विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब तो आप मुझे बताएंगे ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि विकास, जैसे आपने कहा विकास, तो जातिवाद भी है, विकासवाद भी है। जातिवाद है तो जैसे देखिए, जनता को विकास चाहिए, लेकिन कोई सरकार, चाहे वो किसी दल का हो, किसी दल की सरकार हो, जनता के लिए कोई विकास का काम नहीं किया है आज तक। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमने विकास किया। विकास का मतलब क्या होता है ये लोग को समझ में ही नहीं आता है। पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को क्या लगता है 20 साल में विकास हुई? कोई विकास नहीं हुआ। रोड के सरकार में विकास हुई 15 साल के शासन? कुछ नहीं हुआ है विकास। कौन लोग आएंगे जो बिहार को संभालेंगे? वो तो ऊपर वाला जाने कौन लोग आएंगे जो बिहार का विकास होगा, क्योंकि आज हम लोग आज तक तो देख रहे हैं कि किसी भी दल का सरकार बनी हो, लेकिन कोई नहीं विकास। विकास का मतलब होता है रोजगार, उद्योग। कि क्या बिहार में कौन सा उद्योग लगाया है? जो चीनी मिलें थी पहले से वो भी बंद हो गई। तो आप कहते हैं कि हमने विकास किया। विकास रोड बनाने से विकास होता है क्या? तो ये सब देखिए बेवकूफ़ बनाने की है। पॉलिटिकल पार्टियां का जितने भी नेतागण हैं सब जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और उनका वोट लेकर के सत्ता में आकर के सिर्फ लूट खसोट करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।
तो देखिए हमारी उपस्थिति पटना में थी। पटना के इलाके में हमने बात किया लोगों से। चुनाव है विधानसभा का 2025 का चुनावी वर्ष है। लोगों से जाना उनके हिसाब से उनके मत, आखिर उनके मत किधर जाएंगे। एक तरफ नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियां जो है दावा कर रही है बिहार की सत्ता पे काबिज होने के लिए, और आपका मत क्या है ये अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।